अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। एनबीसीसी में इंटरेस्टेड हो, लाइफ टाइम हाई देख के बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक, मल्टी बैगर हो सकता है ये स्टॉक या नहीं हो सकता, और अभी के हिसाब से क्या स्टॉप लॉस है, नई इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। आपके मन में अगर एक भी ऐसा सवाल आ रहा है तो ये वीडियो ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद, और आप एक अच्छा डिसीजन भी बना पाओगे एनबीसी के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट टाइम पे मिल सके। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है भी या नहीं है, और लाइफ टाइम हाई पे आ गई है तो क्या कोई खतरे वाली बात है। रेवेन्यू देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 7687 10,000 पिछले 5 सालों से आप कह लीजिए ग्रो ही करता हुआ नज़र आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिली। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। 2023 में नेगेटिव हुआ था, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो आपको कैश फ्लो ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पैसा लेट मिलेगा, कभी कभी जल्दी भी मिल जाएगा इंटरेस्ट, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गई हमारी बात कि हाँ कंपनी पैसा बना रही है, ये अच्छी बात है। अब कंपनी के पास है क्या, ये भी समझ लेते हैं। तो कंपनी के पास अगर बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस 2045 करोड़ के हैं। कर्जा जैसा कि आपको बताया कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, कंपनी ने आगे पेमेंट ज़रूर करनी है 4121 करोड़ की, ये बात ध्यान रखना। अदर करंट लाइबिलिटी 5602 करोड़ की भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो 4121 की पेमेंट है, ये समझ लीजिए इन्होंने प्रोडक्ट वगैरह बिजनेस वगैरह ले लिया है, अब बस पेमेंट करनी बाकी है। अब इसी कंपैरिजन में हम इनकी इन्वेस्टमेंट, इनके पैसा देखते हैं तो इनकी इन्वेंट्री है 1202 करोड़ की, करंट इन्वेस्टमेंट 256 करोड़ की। इनके पास जो पैसा आना है 2901 करोड़ है, यानी कि इन्होंने भी आगे पैसा जो है प्रोडक्ट वगैरह बेचा है, इनको भी अभी पेमेंट आनी है, यानी कि जिसे आप कहते हो क्रेडिट हो गया या डेबिट हो गया, लेन देन कर्जा। इसके अलावा कंपनी के पास कैश देखिए 5190 करोड़ का कैश है, और ये बहुत अच्छा कैश यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है, कैश रिच कंपनी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम जो है वो कर रही है, ये चीज़ें हमें देखने को मिली, और कोई भी दिक्कत वाली बात कंपनी के अंदर नहीं हमें देखने को मिली। तो जाने की कंपनी बहुत अच्छी है, आने वाले टाइम में मल्टी बैगर भी ये स्टॉक हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। अब आ जाते हैं भैया टेक्निकल पार्ट के ऊपर। टेक्निकल पार्ट के हिसाब से अभी जिस तरह से ये निकला है तो इसको कहाँ जाना चाहिए। देखो यार, सबसे पहले जब से ये चलना शुरू हुआ है, इसने 18 मार्च से ये रैली दी है, एक बार भी रुका या टिका नहीं है, बीच में हाँ कैंडल्स बनी, बट फिर भी ये ऊपर की तरफ चलता ही गया है। ठीक है, जो लोग लेके बैठे हैं अगर उनको कहीं स्टॉप लॉस डालना है तो सच कहूँ मुझे इसके अंदर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे काफ़ी बड़ा एक स्टॉप लॉस दिख रहा है 137, 131, 121, ये एक पॉइंट है। या फिर आप कह लीजिए कि भैया 121 के नीचे जाएगा तब जाके एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा इसके अंदर, टिल देन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई एवरेज करना चाहता है तो भैया ये लेवल है, अब ये लेवल ज़रूरी नहीं आएगा, क्योंकि अच्छी कंपनी है तो ज़रूरी नहीं है ये लेवल आए, लेकिन अच्छी कंपनीज़ के अंदर भी फॉल आते हैं और हमें उस फॉल का वेट करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। अभी के हिसाब से अगर हमें बिल्कुल स्टॉप लॉस छोटा लेना है तो आपको 20 SMA ये जो दिख रही है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, कभी इसके नीचे नहीं आया, तो जब तक इसके ऊपर है समझ लीजिए ऊपर ऊपर ही जाएगा। जिस दिन भी इसके नीचे आके रेड कैंडल क्लोज करता है तो खतरे की घंटी आप लोगों के लिए रेडी हो जाएगी। अभी के हिसाब से जिस तरह से ये स्टॉक चल रहा है, ध्यान रखना अगर इसको ऊपर जाना है तो इसने काफ़ी टाइम पहले अपना इस ट्रेंड को ब्रेक किया था, हो सकता है ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करे, तो इसके हिसाब से मिनिमम टारगेट 331 रुपये का आ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता भी चलता गया तो कम से कम इस स्टॉक को 396 400 जाना ही चाहिए। एकदम से भी भागा तो तब भी आ जाएगा, नहीं भी भागा तब भी आ जाएगा। अब बात आती है भैया हमें बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखिए यार, ये भागता हुआ घोड़ा है, गिर भी सकता है नहीं भी गिर सकता, कंसोलिडेशन भी हो सकती है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन का पैटर्न कोई बना नहीं है, वैसी चीज़ें हुई नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर भी
अगर हमें खरीदना है तो हम क्या करें? देखिए यार, कंपनी जिस तरह से अच्छी है तो कभी कभी ऐसा होता है हमें ना कभी मौका ही नहीं मिलता उस स्टॉक को खरीदने का। उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम दो चीज़ें करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी कैपिटल को डिसाइड करते हैं कि मुझे स्टॉक में कितनी कैपिटल लगानी है अगर ये बहुत अच्छा स्टॉक है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर लिया मैं इसके अंदर 1 लाख रुपया लगाना चाहता हूँ, बट यार महंगा है, ऊपर की तरफ है, तो आप ऐसे लेवल पे क्या करोगे? आप अपनी कैपिटल, ये जो 1 लाख आपने इसके लिए डिसाइड करके रखी सिंगल स्टॉक के लिए, आप इसका 10% हिस्सा लगा दोगे, यानी कि 10,000 आप इसी भाव पे ले लोगे, क्योंकि हो सकता है यहीं से रॉकेट बनता जाए। तो 10,000 के स्टॉक लिए होंगे तो कम से कम उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आएगा। बट अगर आप 1 लाख पूरा लगा देते हो, कहीं नीचे की तरफ चल पड़ा, आखिर होता भी यही है, जब हम लेते हैं तभी तो स्टॉक रुक जाता है, फिर चलता ही नहीं है ना? आपके साथ होता है तो यार लाइक ज़रूर करना। तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कैपिटल फंस जाती है, स्टॉक रुक जाता है। लेकिन अगर आपने 10,000 के स्टॉक लिए होंगे ना, नीचे की तरफ आएगा ना, आप रेडी रहोगे 177 174 के पास एवरेज करने के लिए। आपको पता है नीचे 137 का लेवल है, 131 का लेवल है, 121 का लेवल है, भैया मैं तो रेडी हूँ, तू आ जा नीचे, मैं डरने वाला नहीं हूँ, 10,000 में क्या ले लेगा तू मेरा? ठीक है ना? तो ऐसी एक थिंकिंग बन जाती है। नीचे की तरफ लेवल आ जाएंगे, आपका ये 160 का लेवल आ जाएगा, ये मैंने लेवल मार्क नहीं किए हैं, बट ये लेवल भी कहीं ना कहीं, ये जो रेड कैंडल्स के लो हैं, ये आपके काम करेंगे ऐसे सपोर्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी अच्छा ये होगा कि अगर ये स्टॉक एक बार रिटर्न होके डे के बेसिस पे 174 177 के पास आए, वहाँ हम एक ट्रेंड लाइन को बनाएं और ड्रॉ करें, और जैसे ही ब्रेकआउट आए हम बाइंग करें 174 के स्टॉप लॉस के साथ, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस लेवल पे पूरी कैपिटल मत लगाइए। हाँ, यहाँ से डबल भी हो सकता है, यहाँ से ट्रिपल भी हो सकता है, इतना दम कंपनी रखती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बट बड़े बड़े स्टॉक गिरे हैं, धराशायी हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप टीवीएस कंपनी को जानते होंगे। टीवीएस मोटर फाइनेंस में काम करती है, आपके गाड़ियाँ बनाती है, आपकी बाइक्स ये बनाती है बड़ी अच्छी, आपने देखा होगा इसके बारे में। देखिए, ये स्टॉक में जब एक नीचे की तरफ, आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड शुरू हुआ था, 700-800 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, जो कि नीचे की तरफ 2020 तक 234 हो गया था, यानी कि 70% गिरावट आ गई थी। इतनी अच्छी कंपनी, 2020 तक इतना नाम कमाया हुआ कंपनी का, इतना नीचे स्टॉक प्राइस चला जाना, और उसके बाद एकदम से जब ब्रेकआउट आया, कितना अच्छे तरीके से इसने कितना बड़ा रिटर्न दिया उस लेवल के बाद। तो ऐसा होता है, बड़ी बार लोगों को ट्रैप करने के बाद कंपनी काफ़ी टाइम के बाद चलती है, जब लोग कहीं ना कहीं उसके अंदर सेलिंग करके एग्जिट कर गए होते हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि स्टॉक गिरेगा नहीं, कभी सस्ता नहीं होगा। ऐसे होता है कि स्टॉक भागता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो उस स्टॉक में हम इसीलिए 10% निवेश कर लेते हैं जब उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे होते हैं तो। ठीक है, बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया है, प्लीज़ लाइक करें। अपने व्हाट्सएप, आप इंस्टाग्राम स्टेटस पे लगा सकते हैं, ताकि हमारे चैनल ग्रो हो सके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, बट वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। बाकी इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, एफआईज, डीआई सब लोग इसमें बैठे हुए हैं, डोंट वरी, म्यूचुअल फंड्स भी हैं। तो आपका पैसा अगर इसके अंदर लगा है तो कहीं ना कहीं एक सेफ बेट आपने ज़रूर लगाई है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।